उत्तरकांड में कथा जब पूर्ण होती है तो तब 3 बार धन्य होता है। 2 हाथ है 100 उमा धन्य धन्य 3 बार बोला जाता है। तो जो ऑप्शन होता है जो वस्तु के लिए बोला जाता है तो वो दी जाती है, उसको दे दो, उसको 3 बार बोला गया। तो यहाँ 2 बार धन्यता, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, नहीं तुम सम को उपकारी। ये जगत के लिए तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। क्यों? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। भगवान राम की कथा के लिए आपने पूछा है, तो आज मुझे कहना चाहिए सकल लोक जग पावनी गंगा। ये समस्त लोक को पावन करने वाली गंगा है। कहे शिवा मैं आपको क्या कहूं, मेरे जटामुकुट में से ये गंगा बही हो तो हिमालय में गौमुख पर गिरी, और वो गंगा ने केवल भारत देश को पवित्र और पावन किया। लेकिन अब मेरे मुखार बिंद से जो गंगा बहेगी वो तो भारत देश को छोड़कर, उसकी सीमाओं को भी छोड़कर विदेश की धरा में भी ये कथा बहेगी। इसलिए लिखा है सकल लोग, समस्त लोग को पावन कर देगी ये गंगा। और राम कथा कैसी है, जिसको बार बार सुने फिर भी हमें तृप्ति नहीं होती है। क्योंकि ये राम कथा केवल भगवान राम की कथा नहीं है, ये राम कथा हमारे जीवन की कथा है। ये राम कथा सत्य की कथा है। आत्मा को सत्य भाता है, मन को झूठा अच्छा लगता है, आत्मा को कभी झूठ अच्छा नहीं लगता। चोर होता है ना, वो चोरी करने जाता है तो उसकी आत्मा ना कहती चोरी करने के लिए मत जा, हैरान हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, कैद खाने में जाने पड़ेगा, परिवार के सब सभी हैरान हो जाएंगे। लेकिन चोर नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है। उसका मन कहता है कि नहीं आज जाए चोरी करने के लिए, कल नहीं जाएंगे। मन और आत्मा दोनों की लड़ाई हर व्यक्ति के जीवन में होती है। आत्मा को सच चाहिए, इस सच्चाई की कथा है। इसलिए मैं जरूर कहूंगा इन कथाओं की आज नहीं कल नहीं, सालों के बाद, युगों के बाद इस कथा की जरूरत रहेगी। एक कथा हमारे जीवन जीने के लिए पाठशाला है। शरीर से हम बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल या डॉक्टर की व्यवस्था है, लेकिन मन से बीमार हो जाए तो, मानसिक रोग से, ये भगवत कथा हमें मुक्त करती है। उत्तरकांड आप देखना, उत्तरकांड के अंत में पूरा मानस रोग का वर्णन है। काकभूषणी महाराज के सामने गरुड़ जी ने जो 7 प्रश्न रख दिए, उसमें 7वां प्रश्न मानस रोग का है। कथा बहुत अच्छी है उत्तरकांड की, लेकिन उत्तरकांड में प्रसंग नहीं, उत्तरकांड का अंत भाग है वो पूरा ज्ञान का भाग है। ऐसा कहा जाता है रवि भाई, रामायण का पूरा ज्ञानी वो होता है जिसको बालकांड के पूर्व भाग का ज्ञान हो, अवधकांड के मध्य भाग का और उत्तरकांड के अंत भाग का। ये 3 पार्ट का जिसको नॉलेज होता है वो सच्चे अर्थ में रामायणी होता है। वो रामायण का पूरा ज्ञान, केवल प्रासंगिक ज्ञान नहीं, लेकिन उसमें से अध्यात्म ज्ञान। तो ये हमारे जीवन की कथा है भाई, इसलिए हमको ये कथा भाती है। भगवान शिव मां भवानी को पार्वती मैया को ये कथा सुनाते, क्योंकि मां पार्वती को अपना पूर्व जन्म याद आ गया था। पूर्व जन्म कथा चित आई, वाम भाग में जैसे बैठी तो उसको पूर्व जन्म में याद आ गया कि मैं सती के रूप में थी, तब मैंने भगवान राम की परीक्षा ली थी।
लेकिन मैं भगवान राम को मूल रूप में समझ नहीं सकी कि राम परम ब्रह्म है, इसलिए आप मुझे राम कथा सुनाइए। मां भवानी बोली है कि मनुष्य के न जाने कितने जन्म पूरे हो जाए, फिर भी उसको भगवत कृपा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जिसको ज्ञान प्राप्त करना है तो कोई सदगुरु के शरण में चले जाओ। गुरु के बिना हमें ज्ञान नहीं मिलता। गुरु बिन संशय ना मिटे, भले बाते चारों में। गुरु तो जानिए। आज शंकर भगवान मां भवानी को, पार्वती मैया को राम जन्म की कथा का प्रारंभ कराते हुए कहते हैं, कहे भवानी, भगवान राम तो साकार भी है और निराकार भी है। वो सगुण भी है, निर्गुण भी है। अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, इसमें कोई भेद नहीं। जैसे पानी और बर्फ, बर्फ साकार है, पानी निराकार है, ऐसे कहीं प्रमाण इसमें बताइए। हमारे कहीं साधु संत योगी लोग निर्गुण को मानते हैं। इस्लाम संप्रदाय में जो खुदा को मानते हैं वो निर्गुण को, निराकार को मानते हैं। अंत में तो खुदा वही ब्रह्म, और हम साकार को मानते हैं, सगुण को। इसलिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन सगुण को पहचान के तुम निर्गुण में जा सकते हो। और भक्ति करने के लिए सगुण उपासना ही जरूरी है, क्योंकि सगुण को मानने से प्रभु में प्रीत लगती है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में बताया है कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होय न प्रीति। बहुत अच्छी चौपाई आती है वहां। जाने बिनु न होई परतीति, उसको पहचाने बिना उसकी प्रतीति नहीं होती। और जब तक उसकी प्रतीति नहीं होती तब तक उसमें प्रीत नहीं लगती। पहले तो ये सवाल होता है कि राम कैसा होता है। तो जब राम जी की मूर्ति देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिसके माथे पर मुकुट है, हाथ में सारंग के धनुष बाण है, ये राम। तो उसकी प्रतीति हुई, बाद में प्रतीति होने के बाद प्रीति होगी, और प्रीति से ही भक्ति आगे बढ़ेगी। तो दोनों जरूरी है, साकार और निराकार। राम जन्म के 5 कारण भी यहां बताए शंकर भगवान ने। कल्प भेद के कारण से, एक एक कल्प में राम जी ने जो अवतार लिया है वो एक एक कल्प का कारण यहां बताया है। बहुत अच्छे प्रसंग यहां बताए कि पहला तो कारण है जय अरु विजय जान सब कोई। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय। सनत कुमार ने जिसको शाप दिया था दोनों असुर हो जाओ, क्योंकि वैकुंठ में हम भगवान नारायण का दर्शन करने आए तो आप दर्शन करने नहीं देते हो, यहां भी बाधक बन के खड़े हो। जय विजय ने ना नहीं की थी, उसने कहा भगवान मंजूरी दे तब हम आपको दर्शन कराएंगे, बाकी नहीं। सनत कुमारों को क्रोध आया, दोनों को शाप दे दिया। तो सनत कुमारों का क्रोध और जय विजय की मनाई, विवेक नहीं किया, उन कारण से दोनों रक्षकों को, जय विजय को शाप मिल गया। तो सनत कुमारों के चरण में गिरकर कहने लगे कि हमें फलश्रुति दो। बोले भक्त बनेंगे तो 7 अवतार लेने से मुक्ति होगी, लेकिन प्रभु के बैरी बनेंगे तो 3 जन्म में मुक्ति होगी। उस कारण से दोनों का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का वध वराह भगवान ने किया, हिरण्यकशिपु का वध ऋषि भगवान ने किया। अभी उद्धार नहीं हुआ, जानते। दोनों का दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण, दोनों का विनाश भगवान रामचंद्र जी ने किया। तीसरा जन्म शिशुपाल दंतवक्र, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अब दोनों का वध करके अंत में उसका उद्धार कर दिया। फिर वो भगवान के धाम में चले गए, जय विजय के रूप में आ गए। तो ये राम जन्म का पहला कारण।
जय अरु विजय। राम जन्म का दूसरा कारण भी बताया, जलंधर। एक समय में जलंधर नाम का भयानक राक्षस हुआ, उसकी पत्नी सती रुंदा। उस कथा का भी आप सबको ज्ञान है कि रुंदा ने भगवान को शाप दिया कि मेरे पति का बनावटी रूप लेकर मेरे प्रातिव्रत्य धर्म का आप खंडन करने आए और मेरे धर्म का खंडन किया तो मैं आपको शाप देती हूँ, मेरा पति दूसरे जन्म में आपकी पत्नी का अपहरण करेगा। वही जलंधर दूसरे जन्म में रावण बना। कितनी अच्छी कथा आती है सती रुंदा की। रुंदा ने तो प्रभु को कहा कि मुझ में धर्म है, फिर भी आपने मेरे धर्म को तोड़ डाला। भगवान कहते रुंदा तुझ में धर्म है लेकिन तेरा पति है ना उसमें अधर्म है। भगवान कहते हैं कि संसार में कई लोग ऐसा है कि बाहर से धार्मिक दिखाई पड़ते हैं लेकिन अंदर से इतने ही अधर्मी होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे धर्म की मैं रक्षा नहीं करता, ऐसे धर्म को तो मैं तोड़ डालता हूं। धार्मिक बनना है तो हृदय के भाव से पूर्णता धार्मिक बनो, बाकी धर्म के बहाने से अधर्मी मत बनो। गीता ताए देखो ये दीवानो तुम ये काम न करो, कभी राम का नाम बदनाम न करो। हम धार्मिक दिखाई पड़ते हैं लेकिन हम में से धर्म व्रत कितना है? धर्म का व्रत होना चाहिए भाई, हमारे में धर्म व्रत होना चाहिए। धर्म तो अंदर से प्रकट होता है, धर्म कोई बाहर का दिखावा नहीं है, धर्म बहिर्मुख नहीं है, धर्म तो अंतर्मुख है। हृदय से हम धार्मिक होने चाहिए, बाहर से दिखाई देने से नहीं होता। तो इस सती रुंदा भगवान को शाप में कह दिया ना, का पत्थर हो जाए। तो भगवान क्या हो गए? शालिग्राम भगवान। और भगवान ने हंसते हंसते कहा सती रुंदा को तू पौधा हो जा। तो सती रुंदा तुलसी का पौधा हो गई। तो भगवान ने कह दिया कि मुझे कोई थाल या भोग लगाएंगे लेकिन उसमें तुलसी का दल नहीं रखेंगे तो मैं उसका स्वीकार नहीं करूंगा। और वहां शंकर भगवान प्रकट हो गए थे और शंकर भगवान ने कहा कि रुंदा तू प्रभु को शाप देती है ना, लेकिन तुझे पता नहीं, तू एक असुर की पत्नी इसलिए बनी कि तुझे तो गणपति महाराज का शाप मिला था। उस शाप के कारण से तू जलंधर की पत्नी बनी। असल में तो भगवान की तू प्यारी दासी है, वैकुंठ में रहने वाली है और तेरा नाम असल में है हरि प्रिया। अब वृंदा कहती है मुझे स्नान करना है। तो भगवान ने कहा कि तू नदी बन जा और उसमें स्नान कर ले। और सती वृंदा नदी बन गई और बहने लगी। वो कौन सी नदी? गंडकी नदी, जो नेपाल में बहती है। और गंडकी नदी में जितने पत्थर है वो सब शालिग्राम है, जहां भगवान विष्णु का भी वास है। हमारे मंदिरों में भी शालिग्राम की पूजा होती है। निराकार उपासना जो करते हैं वो भी शालिग्राम की पूजा करते हैं। तो ये राम जन्म का दूसरा कारण, राम जन्म का तीसरा कारण, नारद शाप दीन एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दिया। वो भी आपको कथा का ज्ञान है कि विश्व मोहिनी के साथ उसको विवाह करना था, लेकिन विश्व मोहिनी के साथ नारद जी का विवाह नहीं हो सका। भगवान विष्णु को शाप दिया है, प्रभु मुझे सुंदर रूप नहीं दिया लेकिन आपने मुझे कुरूप दिया और कुरूप में मुझे बंदर का रूप दिया, मेरा चेहरा बंदर जैसा बनाया। तो मैं आपको शाप देता हूं कि आपके रामा अवतार में आपको मनुष्य काम नहीं आएंगे, बंदर काम आएंगे। ये पहला शाप। एक नारी के साथ मुझे विवाह करना था लेकिन आपने विवाह नहीं करने दिया, तो मैं शाप देता हूं कि आपको नारी का वियोग सताएगा। और ये नारद जी के दो शाप के कारण से रामावतार हुआ। तो राम कथा में ये दोनों बात दिखाई पड़ती है। तो नारद जी ने शाप दिया था। देखो भगवान विष्णु फिर भी मुस्कुराते हंसते हैं। नारद जी कहते हैं रोते रोते, जब सच बात का पता लग गया तब नारद जी रोने लगे। तो नारद जी कहने लगे मृषा होय मम शाप कृपाला,
कि मेरे दोनों शाप मिथ्या हो जाए,